everyone, welcome to Tarot Card 24/7 यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, जिसने फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लेना। जो फर्स्ट टाइम है प्लीज़ एटलीस्ट पूरी रीडिंग देख के जाना। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दिसंबर मंथ आप लोगों का कैसा रहेगा? तो कार्ड मैंने पहले से शफल नहीं करे, मैं आपके सामने ही सफल करूँगी। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। दिसंबर मंथ कैसा रहेगा हम लोगों के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या रेमेडीज़ है, क्या रिचुअल्स है जो हमें करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। टैरो से देख लेते हैं, पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। कैसा रहेगा दिसंबर मंथ हमारे लिए? क्या गाइडेंस है, क्या रेमेडीज़ है, क्या मैसेजेस है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। दिसंबर मंथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें का हमें ध्यान रखना है, क्या मैसेज लेकर आया है दिसंबर मंथ, कौन सी अबंडेंस, क्या सब कुछ है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। टैरो हो गया, वी टेक अनदर डेक टू पार्टीशन कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से दिसंबर मंथ में हमारे लिए? ओके, एंजल प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस है, क्या हिडन मैसेजेस है, कौन सी रेमेडीज़, कौन से रिचुअल, हमारा मंथ कैसा जाएगा? प्लीज़ एंजल गाइड अस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, एक और डेक ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। क्या मैसेजेस है, किस तरह कैसा जाएगा दिसंबर मंथ हमारे लिए? ओके, गाइस थोड़ा सा वेट करना। मैंने एक्चुअली मुझे अभी पता नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं और डेक निकालूं, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं जस्ट डेक ओपन कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड, कान्हा जी प्लीज़ गाइड मी। माता रानी प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है? हमारा दिसंबर मंथ कैसा जाएगा? ओके, एंजल प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या लेकर आया दिसंबर मंथ हमारे लिए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। कौन कौन से मैसेजेस हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है दिसंबर मंथ के रिगार्डिंग? ओके, नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले इन चिट्स के साथ अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, सरेंडर और गाइडेंस। तो ये जो रीडिंग है ये दिसंबर मंथ के लिए है, तो क्या चेंजेस है, क्या चीज़ें हैं? तो इट्स रियली पॉजिटिव कार्ड। सबसे पहले तो गाइडेंस है, तो आप लोग कनेक्ट कर पाए हैं। आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ गाइडेंस सेशन फॉर यू ऑल। तो प्लीज़ जस्ट स्टे कनेक्टेड और ये पूरी रीडिंग देख कर जाना। गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगी, यूनिवर्स आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा स्टेप कब लेना है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैपिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। सरेंडर, कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जहाँ हमें यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। वो हमें बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको
किस स्टेप को, किस पार्ट को लेकर आगे बढ़ना है या कौन सी स्टेप उठाना है, तो वो आपको यूनिवर्स बताएगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग सरेंडर कर दो। आपको हार नहीं मानना है सिचुएशन को, आपको सिचुएशन को यूनिवर्स पे छोड़ देना है। अबंडेंस का कार्ड है, बहुत सारी अबंडेंस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट आपके लाइफ में आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ हो, फर्स्ट से फोर्थ और फिफ्थ ऑफ दिसंबर तक चीज़ें डिसबैलेंस हुई हो, बट आगे आपकी चीज़ें बहुत ब्लेस्ड, बैलेंस और प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज दिख रही है। प्रॉपर शेड्यूल, टाइम ड्यूरेशन, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, सब कुछ मुझे फील हो रहा है। बहुत से लोग पता नहीं क्यों करियर और लव को लेकर आई थिंक कनेक्ट हुए हैं कि लव और करियर से रिगार्डिंग गाइडेंस मिल जाए या कुछ मैसेजेस मिल जाए। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ये वाली डेक के थ्रू कि क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स गाइड मी। हाँ, मैंने बोला था करियर मैरिज वगैरह के टाइम साइड से लग रहा है मुझे। अगर कोई मैरिज से मतलब ये सोच रहा है क्या मैरिज के चांसेस है या कोई क्वेश्चन लेकर बैठा है, तो हाँ, मैरिज के चांसेस हाईली हैं। इट्स टाइम टू डिसाइड। ये टाइम है आप लोगों को डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पास करियर रिलेटेड या चीज़ों बहुत सारी करियर रिलेटेड ही लग रहा है कि कुछ अवसर मिले या कुछ जॉब इंटरव्यूज वगैरह दे, सिलेक्शन हो जाए। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इट्स रियली गुड। स्ट्रेंथ, ये जो टाइम है अपनी हिम्मत और स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखने का टाइम है। अपनी स्ट्रेंथ को और हाई करने की ज़रूरत है, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। लॉयन की तरह आई फील कर रही हूँ कि लॉयन की तरह होने की ज़रूरत है। अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा जो आप चाहते हो। ब्लेसिंग्स भी दे रहा है, अबंडेंस भी दे रहा है, बट यू नीड टू डिसाइड कि आपको कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और कौन सी चीज़ किस तरीके से बेटर हो सकती है। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। ये वाली डेक से ले लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ा नेगेटिविटी शो हो रहा है। हो सकता है आप लोग थोड़े परेशान लग रहे हो। हेल्थ रिलेटेड हो सकता है या स्टडी को रिलेटेड स्ट्रेस लेवल लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को परेशान रहकर नेगेटिविटी में आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को पता है आपके पास ही चाबी है इस डोर को ओपन करने की और अबंडेंस के पास जाने की, वेल्थ के पास जाने की, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की। आपके पास खुद की है बट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आप अपने दर्द में इतने डूबे हुए हो कि आपको वो चाबी और वो डोर नहीं दिख रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है इट्स हाई टाइम टू ओपन योर आईज एंड जस्ट शो द वर्ल्ड रियल यू। आप क्या हो वो वर्ल्ड को दिखाने की ज़रूरत है। ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितना कुछ सीखा है। तो ये जो टाइम है ये आपको यही बता रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। कुछ लोग मैंने बोला ना नेगेटिव वाइब ज़्यादा आ रही है, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस अप हो सकते हो या एनर्जी डिसबैलेंस लग रही है। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि स्ट्रेस अप नहीं हो, एनर्जी बैलेंस करो, आगे बढ़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपनी जो भी सिचुएशन है उसके एक्सक्यूजेस ना दो। यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ो। एक्सक्यूजेस देने से काम नहीं चलेगा। आपको ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होगा। अगर आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो या अफर्मेशन दे सकते हो तो इट्स रियली गुड फॉर यू। यूनिवर्स बोल रहा है कि आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। आई नो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो, तो मुझसे मदद मांगो। यूनिवर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, प्रॉपर चीज़ें समझाएगा। तो इट्स रियली गुड फॉर यू। यूनिवर्स जब आपके साथ है, जब वो आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है, तो आपको स्ट्रेस अप होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट गो विथ फ्लो। सबसे पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यूनिवर्स से हेल्प मांगो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं और एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करेगी चीज़ें या किस डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग नहीं निकले हैं। तो जो नहीं निकले हैं उनके लिए मैसेजेस है कि वो प्लीज़ बाहर निकले कंफर्ट जोन से। द डेविल, डेविल का कार्ड ये बताता है किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। कोई टफ टाइम हो सकता है या कोई डिफ़िकल्ट फेस हो सकता है, उसकी एंडिंग हुई हो। आपके दिमाग में बार बार वही चीज़ें घूम रही है। आपको ना अपनी वाइब जो है वो पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये बोल रहा है
कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेगेटिव वाइब को अपनी लाइफ से थ्रो आउट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो जस्ट वर्क फॉर इट, जस्ट गो विथ द फ्लो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने नेगेटिव थॉट्स को ना बाहर करो। अगर आप कभी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो उसे कट करके तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशन दो। यूनिवर्स ये बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी या तुम्हारी सिचुएशन कोई और, मतलब अगर किसी फ्रेंड से या किसी और से शेयर कर रहे हो तो वो नहीं समझ सकता। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी कर रहे हो तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। आई नो वॉट यू फील राइट नाउ। यूनिवर्स बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या फील कर रहे हो, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम्हारी कंडीशन क्या है। यूनिवर्स बोल रहा है एक बार मुझ पे बिलीव करो, मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करूँगा। ये जो टफ टाइम था, ये जो टफ साइकिल था, ये एंड हो चुका है। यूनिवर्स बोल रहा है कि इट्स टाइम टू एन्जॉय न्यू साइकिल, न्यू जर्नी विथ पॉजिटिव माइंडसेट। दिसंबर है, ये एक ईयर का भी एंडिंग हो रहा है। तो इस ईयर आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना है आपको। आप लोगों की सोल ऐसी है कि आप लोग सीखने के लिए इस अर्थ पे आए हों। तो यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरी डे। नीड भी है और आप हर दिन कुछ नया सीखते हो। तो इट्स रियली ग्रेट फॉर यू, इट्स रियली गुड फॉर यू। कुछ भी नया सीखो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, यूनिवर्स पे बिलीव रखो। अबंडेंस आएगी, चीज़ें बैलेंस होगी। टफ साइकिल एंड हो चुका है। पॉजिटिविटी के साथ न्यू साइकिल का, न्यू जर्नी का वेलकम करो। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों को लेकर वॉन्ट्स हो सकती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और आप, मुझे फील हो रहा है आप उसमें सक्सेस पा रहे हो। आपकी जो भी वॉन्ट्स है, डिज़ायर है, मैनिफेस्टेशन है, वो फुलफिल हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहा है तो वो अपनी स्टडी में अपने गोल्स को अचीव करेगा। बहुत मतलब 1 ईयर्स तक कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट दिसंबर तक वो बहुत अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया होगा। उसे चीज़ें समझ आई है, उसे कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कैसे चीज़ें बैलेंस होगी, कैसे चीज़ें ठीक होगी। और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके इस टैलेंट को, उसकी एक चीज़ को। वॉन्ट्स का कार्ड है, मतलब आप में कुछ करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आप में बहुत कुछ करने की इच्छा है और आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। क्योंकि आप नहीं तो कौन करोगे, मैंने तुम्हें चुना है इस काम के लिए, तो आपको करना ही होगा। अगर कोई मैरिज या कुछ के लिए भी है तो सब में सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आ रही है। आप अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत कुछ नया सीखोगे और बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में आपको थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है चीज़ों में, कि जैसे अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो चीज़ें उतनी फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। आई फ़ील इट। बट अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, यूनिवर्स पे बिलीव रखो और आगे बढ़ो। चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी। यूनिवर्स आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। द व्हील का कार्ड आया है, मैंने बोला ना आपका एक साइकिल एंड हो चुका है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है न्यू साइकिल के लिए रेडी हो जाओ। थोड़ा-सा ना बॉडी वर्क अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ARTO, ये लेटर्स ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। या तो आर्ट हो सकता है, या तो रूट, रूट और आर्ट। आपको ना अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने बेसिक पे जाने की ज़रूरत है, और अगर आपके अंदर कुछ आर्ट है तो उस आर्ट को ना लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बट इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम अपने आर्ट को, अपने पैशन को दे रहे हो और जो चीज़ है, जो नीड है अभी उसको साइड कर रहे हो, नहीं। चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पता नहीं 10 डेट या 10 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई द लेटर एंड नंबर विल कनेक्ट मी एंड सेइंग समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बताएगा। बी रेडी। थोड़ा-सा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा पॉज़िटिविटी, थोड़ी नेगेटिविटी दोनों ही आपके साथ आ रही है, मतलब आपके माइंड में आ रही है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मुझसे सब कुछ हो जाएगा। बट कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये मैं बहुत टफ़ टाइम फ़ेस कर चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा। मतलब सेल्फ डाउट की कंडीशन मुझे लग रही है, बट यूनिवर्स बोल रहा है कि इट्स अप टू यू। तुम्हारे ऊपर है टोटली कि तुम्हें पॉजिटिव साइड को अपनाना है ज़्यादा से ज़्यादा या नेगेटिव साइड को। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ 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 पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो। आप लोग अगर एक अफर्मेशन दे सकते हो पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में, तो इट्स रियली ग्रेट। ओके,
ये डेक मैं एक साइड रखती हूँ। नाउ वी टेक अनदर वन। ओके, मैंने बोला आप लोगों की ना एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। उस जर्नी में आप एक राजा और रानी का रोल प्ले करोगे। जर्नी जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। हो सकता है अगर आप वर्क कर रहे हो किसी चीज़ पे तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, बट एट द एंड यू अचीव योर टारगेट गोल, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप निखरोगे और बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें सीख के समझ कर आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी जर्नी में तुम्हें गाइड करूँगा, बट अगर तुम कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो, तो मुझसे एडवाइस मांगो, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हूँ। स्ट्रेसअप नहीं होना है, अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। सी, मैंने बोला ना आपकी लाइफ में गाइडेंस के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं या यूनिवर्स आपको प्रॉपर गाइड करेगा। अगर रात में अगर कोई वर्क करते हो, रात में अफर्मेशंस देते हो मून को देखकर, अगर कोई मून को नहीं देख सकता तो सोने से पहले अगर अफर्मेशन देते हो, इट्स रियली गुड फॉर यू। अफर्मेशन मेक योर लाइफ ईजी, एंड बहुत ज़्यादा पावर होती है अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में। आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और चीज़ें देखी होगी, सब लोग बोलते हैं मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी और पावर रहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सब चीज़ों में। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि प्रे करो, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाओ, मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, थोड़े परेशान हो जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कंपनी या साथ ढूंढ रहे हो कि लाइक मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई गाइड करे, देन हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए सपोर्ट और टीम वर्क लग रहा है, बट कुछ लोग अकेले ही अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो। तो इट्स दो टाइप के पर्सन है आप, मुझे नहीं पता आप लोग जो ये रीडिंग को देख रहे हो उनमें से कौन सा पर्सन किस टाइप का है। तो जो आप कनेक्ट करोगे जिस टाइप ऑफ पर्सन पे, उस टाइप ऑफ मतलब उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना। अगर आप अकेले कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको टीम की ज़रूरत है तो आपको टीम मिल जाएगी और आप टीम के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थोड़ा सा चालाक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फास्ट होने की ज़रूरत है, नॉट बहुत ज़्यादा बट थोड़ा सा फास्ट होने की ज़रूरत है। फ्रूट तो मिलेगा, आपको पता है कि आपको कहाँ से कैसे काम निकालना है, कहाँ से कैसी चीज़ें करना है, सब कुछ होगा। यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको सब कुछ बताएगा और आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। बहुत हाईली मैसेजेस आ रहे हैं कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, बट बिलीव रखना है यूनिवर्स की पावर पे। टाइम, मैंने बोला ना आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को मैनेज कर लेते हो ना तो इट्स रियली गुड। बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठने वाले हैं, अपने शेड्यूल में चेंज करने वाले हैं। और अगर आप बेड पर भी हो तो अगर आप, हो सकता है किसी के दिमाग में अगर वो बेड पे रहता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स आए, आपको उस टाइम पे अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है। मैंने बोला था अगर सोते टाइम मैनिफेस्टेशन करते हो या प्रे करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो, तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि उस टाइम जब हम सोते हैं और उस टाइम हम अगर प्रे करते हो तो पूरी नाइट भर वो चीज़ें, वो थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं और वो जो थॉट्स है वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो थॉट्स जाते हैं तो वो क्या होता है ना कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, विल पावर इंक्रीज हो जाती है उस चीज़ से। तो मैंने बोला था एक राजा और एक रानी, मतलब आप लोग अपनी जर्नी में एक राजा और एक रानी निकल बनकर निकलोगे। आपने सोच भी नहीं सक आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ये मैं हूँ या मैंने ये अचीव किया है। आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोगों की मदद करे अभी इस दिसंबर के टाइम ड्यूरेशन में या इस डेट में लोगों के लिए प्रे करे और थोड़ी चैरिटी करे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं। और थोड़ा-सा येलो कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या येलो कलर को लेकर अट्रैक्शन या कुछ हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट, बट येलो कलर प्ले इम्पोर्टेंट रोल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ना आपकी स्पीड थोड़ी-सी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, इतनी स्लो नहीं। ये नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, मतलब अगर आप अभी तक ये सोचते थे कि मेरा टारगेट इतना है कि मुझे डेली 3 लेक्चर्स अटेंड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उसको 4 करना पड़ेगा। अपनी स्टेप्स को एक कदम आगे करना पड़ेगा, मतलब अपने स्टेप्स को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। नाइट में मैनिफेस्टेशन, नाइट में प्रेयर आपके लिए बहुत लकी होगी। अगर आप मून को देख सकते हो तो इट्स रियली गुड। अगर नहीं भी देख सकते हो तो इमेजिन कर सकते हो और अफ़र्मेशंस और चैंटिंग कर सकते हो।
कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या मैरिज प्रपोजल भी लग रहा है। मैंने बोला था करियर और मैरिज ओरिएंटेड रीडिंग लग रही है मुझे। तो किसी की लाइफ में मैरिज आ सकती है और किसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आ सकता है, टाइमलाइन आ सकती है कि इतने टाइमलाइन तक तुम्हें ये काम करना है, ये तुम्हें इतनी चीज़ें मैनेज करना है। तो इट्स रियली गुड फॉर यू, जस्ट गो विद इट। कुछ लोग ना इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, उन्हें ना लोगों के रंग समझ आने वाले हैं, चीज़ें समझ आने वाली हैं। और कुछ हो सकता है कि आप किसी का वेलकम भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। हो सकता है आपको कोई टीचर, गुरु या गाइडर भी मिल जाए जो आपको गाइड करे प्रॉपर। आपका एक व्हील, मैंने बताया था आपका एक साइकिल, एक व्हील एंड हो चुका है, तो इट्स टाइम टू वेलकम न्यू चैप्टर। तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करना है। अगर आप लॉर्ड शिवा से अभी कनेक्ट करते हो तो इट्स रियली ग्रेट। गणेश जी और शिव जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैंने बोला आप लोगों के ना पता है मूड स्विंग्स हो सकता है कभी ना, मतलब कभी कभी बहुत हाई कि लाइक मूड, कभी कभी ना अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लूँगी और कभी कभी एकदम कोल वाइब। आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट का, नोक झोंक का भी मुझे लग रहा है। अगर कोई लव से रिलेटेड रीडिंग देख रहा है तो थोड़े से आर्ग्यूमेंट या नोक झोंक के भी मुझे चांसेस लग रहे हैं, बट इट्स ओके। गुड मैनर में होगा जो भी होगा, यूनिवर्स आपको प्रॉपर गाइड करेगा, बट इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हॉट एंड कोल्ड को, गरम ठंडा माहौल जो रहता है ना, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। पॉलिटिक्स, कुछ लोग ना आपके साथ गंदा पॉलिटिक्स खेल सकते हैं या मतलब कुछ चीज़ों में आपको फंसा सकते हैं, या मतलब पता नहीं डबल फेस पर्सन हो सकता है कोई आपकी लाइफ में, जो आपके सामने बहुत अच्छा हो बट आपके पीछे बैक बिचिंग करता हो या आपके बारे में उल्टा सीधा सोचता हो। तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, ट्रस्ट, हाँ मैंने बोला ना, मतलब बैक बिचिंग वाले पर्सन है तो ट्रस्ट पता है उन पे ही करना, मतलब थोड़ा सा ना ट्रस्ट इतना ब्लाइंडली नहीं करना है आप लोगों को कि ये हर किसी पे एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। यूनिवर्स ये बोल रहा है कि ट्रस्ट करना है तो मुझ पे करो, मेरे मेरा हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो और मुझ पर सारी चीज़ें छोड़ दो, मैं तुम्हें राइट डायरेक्शन में तुम्हारे एंड तक लेकर जाऊंगा। अलोननेस, समटाइम्स ना हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत फैमिली के साथ रह रहे हो, सब रह रहे हो, बट आपके अंदर ना थोड़ी अलोननेस आ रही हो, नेगेटिविटी आ रही हो, अकेलापन फील हो रहा है या किसी को मिस कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ी अलोननेस आप फील कर सकते हो। अ, ये रीडिंग में मैं अपने आप से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। आई होप यू ऑल कनेक्टेड, फील कनेक्टेड, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा अलोननेस हो सकता है बट यूनिवर्स बोल रहा है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, अलोन मत समझो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें गाइड करने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन शो करने के लिए। तो जस्ट बिलीव ऑन मी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पास्ट को, पुरानी चीज़ों को पता है थ्रू आउट करके आगे देख रहे हैं, चीज़ों को आगे अपना, उनका जो चीज़ों को देखने का साइड है, जो व्यू पॉइंट है ना, वो चेंज हो रहा है। वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस लेकर आ रहे हैं, बैलेंस लेकर आ रहे हैं, हील कर रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी अबंडेंस अपनी लाइफ में ला रहे हैं। थोड़ा सा मदर एनर्जी मुझे लग रहा है, तो अगर कोई मदर से बात करे तो इट्स रियली गुड, आपको मदर हीलिंग मिल रही है। और अगर कोई पर्सन देख रहा है मतलब जिसकी मदर नहीं है या कुछ नहीं है, या ग्रैंड नानी या दादी किसी से कनेक्ट कर पा रहा है, तो यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि वो उनको देख रहा है, वो उनके लिए खुशियाँ चाहता है, बंडेंस चाहता है, वो ये चाहता है कि सैड मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी, ब्लेस कर रही हूँ मैं तुम्हें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जो एम्स है, जो गोल है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बस तुम्हें उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग दर्द में हो, आप अपना दर्द ना किसी को बता नहीं पा रहे हो, बयां नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर वो दर्द आपके अंदर है, आपको ना उसे प्रॉपरली रिमूव करते नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स वही बोल रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे तो इट्स रियली गुड फॉर यू। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
थोड़ा-सा अवेकनिक लग रही मतलब आप लोग अभी मतलब इन सब साइकिल से, इन सब चीज़ों से अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको रियलाइज़ हो रहा है, एंजेल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप जितना भी दर्द है, पेन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, हीलिंग की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, नेचर की तरफ। और आपको पता है कि आप कर सकते हो, यूनिवर्स ने आपको चुना है तो क्यों चुना है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको सब कुछ पता है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको समझ आ रहा है। यूनिवर्स आपको गाइड कर सकते हैं, कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए आपको दिख सकते हैं, तो इट्स रियली गुड फॉर यू। हो गया। नाउ एंजल गाइडेंस। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर। आप हो सकता है कि कभी स्टक हो, कभी परेशान हो, तो आप दूसरों से मदद मांग सकते हो, बट अदर से कार्ड आया, बट माई इंट्यूशन वॉज सेइंग कि अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है तो तुम यूनिवर्स से हेल्प मांगो, तुम्हारे एंजल से हेल्प मांगो, तुम्हारे गॉड से हेल्प मांगो, वो तुम्हें डायरेक्शन बताएंगे, हेल्प करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, नो। वही मतलब अगर सोच रहे हो ना कि मुझे दूसरों से हेल्प मतलब मांगनी चाहिए, तो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि नहीं, दूसरों से नहीं, तुम्हें एंजल से हेल्प मांगने की ज़रूरत है। वो तुम्हें डायरेक्शन बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है सामने वाले पर्सन को आप जो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम समझ पाए, हो सकता है नहीं समझ पाए, इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है मुझ पे बिलीव रखो ना, आगे बढ़ो। कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। कॉम्प्रोमाइज़ इन केस मतलब पता है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा पता है बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है ना आप प्रॉपर अपनी चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओ। आपको समझ आ जाए कि मुझे कहाँ कितना टाइम देना है, कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, किसके साथ कितने एफ़र्ट्स लगाने हैं, कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लैरिटी चेक भी मुझे लग रहा है। थोड़ा-सा वेट करो, अगर हेल्थ इश्यूज़ या थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यूनिवर्स बोल रहा है इतनी लंबी जर्नी स्टार्ट कर ली, थोड़ा-सा और, तो जस्ट वेट फ्यू डेज़, फ्यू मंथ, फ्यू वीक, पता नहीं, मुझे फ्यू मंथ लग रहा है, मतलब दिसंबर एंडिंग होने के बाद चीज़ें बेटर होने के चांसेस है। मैंने बोला था ना विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मुझे लगा, कार्ड भी आया। थोड़ा वेट करो, चीज़ें ठीक होगी, अबंडेंस आएगी, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग चीज़ें होगी, बट कुछ महीने का टाइम देने की ज़रूरत है। किसी चीज़ के बारे में अगर तुम बार-बार सोच रहे हो, रिकंसीडर का कार्ड मैं ये कंसीडर नहीं करूँगी कि किसी चीज़ के बारे में तुम्हें फिर से सोचो, नहीं। सोचो, सॉरी फॉर दैट। इस कार्ड को मैं ये बोलूँगी कि अगर कंटिन्यू किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो स्टॉप करो, इतना नहीं सोचना है किसी और चीज़ के बारे में, अपने इंट्यूशन पावर और प्रेयर पे बिलीव रखना है। यूनिवर्स विथ यू, यूनिवर्स में बताएगा तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम टैरो के थ्रू चलते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, साथ में पैसे भी आ रहे हैं। पता नहीं एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों निकला है, इट्स के नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों निकला, बट इट्स ओके। थोड़े आपके एफर्ट्स थोड़े स्लो हो सकते हैं, बट यूनिवर्स बोल रहा है कि बहुत सारे पैसे, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको अपनी पैसों का, अपनी चीज़ों का केयरफुली मैनेज करना है, आ रही है, बट आपको ना रियलिटी चेक भी मिल सकता है कि मुझे कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है और कितने इन्वेस्टमेंट में मेरा काम चल सकता है और कितने में नहीं। ये भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। मैंने बोला था येलो कलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चीज़ें ठीक हो रही है, बेटर हो रही है, और थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आपकी अर्निंग भी हो रही है और आपको समझ आ रहा है कि मुझे कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। क्वीन ऑफ वांड्स, थोड़ा मैंने बताया था मदरली एनर्जी है। आप हो सकता है कि आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा हो, बट कभी-कभी ना वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो सैडनेस आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। बट देखो, ये सोचो कि एटलीस्ट आपने, आपको जो भी करने की इच्छा थी, आपका जो भी मन था, जो भी टारगेट था, उसका 30% तो कंप्लीट किया ना, कुछ नहीं से कुछ बेटर होता है। तो यूनिवर्स बोल रहा है, ये तो देखो ना, तुमने पूरा टाइम इन्वेस्ट मतलब वेस्ट नहीं किया, तुमने कुछ टाइम का यूटिलाइज तो किया, कुछ तो किया। तो यूनिवर्स बोल रहा है छोटे छोटे कदम से तुम्हें सफलता मिलेगी, तो जस्ट गो विथ अ फ्लो। सन और मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में। मैंने बोला था मदर हीलिंग, मदर ब्लेसिंग्स आपके लिए है बहुत ज़्यादा, कार्ड भी वही आया है। मदर आपको ब्लेस कर रही है, आपको हील कर रही है, मदर से कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, लाइफ में क्लियरिटी लेकर आएगा। वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए।
यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। बार-बार पीछे पलट के नहीं देखना है कि हाँ, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतनी चीज़ों को मैं ठीक कर सकता था। इट्स ओके। कुछ नहीं हुआ तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, यूनिवर्स ने कुछ और लिखा होगा ना आपके लिए, तभी तो वो चीज़ उस पैटर्न में, उस वे में नहीं हुई। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मुझ पे बिलीव रखो। अपने एंजल पे बिलीव रखो, अपने वेल विशर्स पे बिलीव रखो, अपने गॉड पे बिलीव रखो। कोई हो सकता है माता रानी या देवी से भी थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। प्लीज़ राधे राधे ज़रूर कमेंट करना। एक पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम पॉजिटिव एंड राधे राधे प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना। तो राधा रानी आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेकर आई है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, हीलिंग आ रही है। आप बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हो, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ ऐसी हुई थी तो क्यों हुई थी, अगर ये सब चीज़ें ऐसी हुई तो उसके पीछे क्या रीज़न था, इन सब चीज़ों के पीछे यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या सोचा था। मैं सही मतलब आप लोग सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपको क्लियरिटी मिल रही है चीज़ों को लेकर कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, लाइक दैट। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड करा जा रहा है। यूनिवर्स यही बोल रहा है कि बस आप मेरा हाथ थामो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गाइड करूँगा और प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करूँगा। तो जस्ट बिलीव द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। पहले मैं ये कार्ड देती हूँ। इट्स 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने वाला है, या जो भी आपके फैमिली लव वन या जो भी है उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो कम्युनिकेशन गैप जो था वो फुलफिल हो रहा है। चीज़ें समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो रही है। थोड़ी ना मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा लाइफ में बैलेंस आ रहा है और चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो खुशियाँ आप फ़ील कर पा रहे हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को आप फ़ील कर पा रहे हो। आपको पता है कि आपने कहाँ कितने एफ़र्ट्स डाले थे और आपको कितने रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप इस जर्नी में यूनिवर्स के साथ हो, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद दे रहा है। वांट्स मैंने बोला था आपकी बहुत मतलब 3 ऑफ वांट्स का कार्ड है, आपकी बहुत सारी इच्छा, डिज़ायर ऑफ वांट्स है। यूनिवर्स बोल रहा है कि सब कुछ सारी चीज़ें फुलफ़िल होगी, वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। बट मुझ पे बिलीव रखना है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने पैशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी स्टडी के लिए फाउंडेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है, बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स यही बोल रहा है कि जस्ट बिलीव ऑन मी एंड गो विद द फ्लो। अगर कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं परेशान हो रहे हो, तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तुम्हारे एंजल्स तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए आ रही है। अगर आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब और आप नेगेटिव वाइब फील करते हो तो वो आपकी लाइफ से बाहर जाने वाली है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। एक और कार्ड ले लेते हैं इस डेक से। पता नहीं मेरा मन क्यों किया। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो अभी इस रीडिंग को देख रहा है या जो भी पर्सन इस रीडिंग तक पहुंचा है उसके लिए एक कार्ड, उसके लिए क्या मैसेजेस है, उसका करंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका क्या आंसर है, क्या वो अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएगा। पॉजिटिव कार्ड फॉर यस, हाँ ला पाएगा और आप उसे हमेशा सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए गाइड करोगे। बट मुझे क्लियरिटी चाहिए कुछ चीज़ों की, तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। क्या मैसेजेस है, कोई क्वेश्चन अगर लेकर बैठा है तो। हीलिंग मैंने बोला था, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लीज़ आप लोग ना पीछे मत पलटो, आप आगे देखो। पता है आगे आपके लिए अबंडेंस है, बहुत कुछ है। पीछे दर्द है ना तो आगे खुशियाँ है। यूनिवर्स ने जो भी किया था ना वो आपकी भलाई के लिए किया था। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई ना आपकी भलाई के लिए हुई है। यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हील योर सेल्फ, बी पॉजिटिव एंड वन मोर कार्ड। पता नहीं पॉलिटिक्स का कार्ड बार बार क्यों आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, व्हाई दैट पॉलिटिक्स कार्ड। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने ही फेस पे मतलब दो टाइप का मुखौटा लेकर बैठे हो, लाइक अपने पेन को, अपने दर्द को लोगों से हाइड कर रहे हो।
वो अंदर बहुत पेन में हो, उसे कोई राइट पर्सन, राइट वन नहीं मिल पा रहा हो कि मैं अपने दर्द किसे समझाऊँ, किसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा थोड़ा-सा मुझे वाइब आ रही है, कार्ड 2 बार आया क्योंकि हार्मनी, आपका माइंड और जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहा है, आपको समझ आ रही है चीज़ें, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे आपकी रीडिंग करके। आई होप यू फील कनेक्टेड एंड ब्लेस्ड। प्लीज़ दो अफर्मेशन या एक अफर्मेशन और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना। राधे राधे, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर अ गाइडेंस, फॉर abundance। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक कर लेना और सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।